नबी के सदक़े में हमारे आमाल पे पर्दा डाल दिया गया। नबी की आमद के सदक़े में हमारे नामे आमाल को छुपा दिया गया। वरना ऐसा कौन सा गुनाह है जो आज हमारे अंदर मौजूद नहीं, ऐसी कौन सी खराबी है जो आज इस कौम मुस्लिम के अंदर मौजूद नहीं। फिर भी हम ये दावा करते हैं कि काम दोज़ख के किए, जन्नत का है उम्मीदवार। कसरे जन्नत तो बना है पारसा के वास्ते। जन्नत ऐसे ही हथेली पे रख करके नहीं दे दी जाएगी। रब कुरान में फरमाता है उसके लिए मैं तुम्हारा इम्तिहान लूंगा, मैं तुम्हें आजमाऊंगा कि तुम जन्नत में जाने के लायक हो कि नहीं हो। आज हमारा नामे आमाल का जायजा लिया जाए, खोल करके देखा जाए तो कोई नेकी हमारे नामे आमाल में नहीं मिलेगी। ऐसी कौन सी बुराई है जो हमारे अंदर मौजूद नहीं है। देखो मदीने वाले मुस्तफ़ा का फरमाने आली शान है। इस हदीस के रावी हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर हैं। नबी फरमाते ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनो खमरिन। नबी फरमाते वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में दाखिल होने से मतलब है दुखूले अव्वल। जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे, ये चार लोग इस तरह से जन्नत में नहीं जाएंगे, बल्कि इनको पहले इनके आमाल की सजा मिलेगी। पहले ये अपने गुनाहों की सजा भुगतेंगे, फिर उसके बाद किसी की सिफारिश से जन्नत में जाएंगे। जरा सोचो ऐ प्यारे मुसलमानों, मोहल्ला माहीगीर में आने वालों, जरा अपने अपने आमाल का जायजा लो। कहीं हम तो उन चार लोगों में से नहीं है जिसमें हदीस में न जिनकी पहचान बताई है। नबी फरमाते हैं ला यदखुलुल जन्नता आक, जो माँ बाप को सताता है, जो माँ बाप का नाफरमान है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। आगे नबी फरमाते हैं वला मन्नान, जो एहसान करके एहसान जता देता है, वो जन्नत में नहीं जाएगा। एहसान जताने का मतलब क्या है? किसी गरीब को आपने कपड़े पहना दिए, चौराहे पे खड़े होके कहते हो मैं नहीं देता तो तेरा बदन नहीं छुपता, ये एहसान करके एहसान जता देना। मस्जिद के अंदर जाकर के कोई रुपया आपने डाल दिया, चौराहे पे खड़े होके बोल रहे हैं मैं पैसे नहीं देता तो टंकी लग तो जाती मस्जिद में, मैं पैसे नहीं देता तो पंखे लग तो जाते मस्जिद में, ये एहसान करके एहसान जता दिया। मदरसे के अंदर आपने बच्चों के लिए कोई किताब लेकर के दे दी, मदरसे के अंदर कोई पंखा वगैरह लगवा दिया गर्मी की वजह से, फिर चौराहे पे आकर के एहसान जता रहे हो। वह हिम्मत होती तो वो अपने पैसे से लगा लेते। मैंने पैसा दिया था तभी तो मदरसे में पंखा लगा है, मैंने पैसा दिया है तभी तो मदरसे के अंदर बच्चे पढ़ रहे हैं। ये एहसान करके जो एहसान जता देता है, ऐसे शख्स के लिए हदीस में आया है कि ये शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा। आगे नबी फरमाते वाला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब जुआ किसे कहते हैं ये उलमाए किराम जानते हैं। बड़ी जिम्मेदारी से मैं कुरान और हदीस से बात कर रहा हूँ। मैं चाहूँ तो आपको ऐसे ऐसे वाकयात सुना सकता हूँ कि आप खुद ब खुद अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाओगे। लेकिन कुछ नसीहत की बातें सुन लो। चार सुनेंगे मैं उन चार को सुनाऊंगा, पांच सुनेंगे मैं उन पांच को सुनाऊंगा। मुझे अमल करने वाले लोग चाहिए। अगर उनमें से दो लोगों ने भी अमल कर लिया तो ये मेरे लिए कयामत में बख्शिश का जरिया बन जाएगा। इसीलिए ये सोच करके मैं बात कहता हूँ। सुनो, नबी फरमाते हैं जुआ खेलने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। अब चाहे शतरंज में पैसा लगा के खेलो, चाहे लूडो में पैसा लगा करके खेलो, और आज जो बीमारी चल रही है आईपीएल में पैसे लगा करके इंसान जुआ खेल रहा है। आईपीएल में पैसे लगा के खेलोगे तब भी जुआ है। ये जुआ खेलने वाला जो इंसान है ये जन्नत में नहीं जाएगा। और कुरान में रब क्या फरमाता है इन्नमल खम्रु वल मैसिर रिज्सुम मिन अमल शैतान। जुआ और शराब ये दोनों शैतानी काम है। ये दोनों शैतानी काम आज मेरी कौम का भाई कर रहा है। फिर ऊपर से कह रहा है मुसलमान काटे बहुत जा रहे हैं, मुसलमान परेशान बहुत है। कभी तूने अपने आमाल का जायजा लिया? कभी तूने अपने नामे आमाल को देखा? अरे तू नेक तो बनता, तू परहेजगार तो बनता, तू मस्जिद में आता तो सही, अपने रब की इबादत करता तो सही। मेरा रब फरमाता है वला तहिनु वला तहज़नु व अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन। गम मत करो, सुस्ती मत उठाओ, तुम ही बुलंद रहोगे बशर्त के तुम मुसलमान बन जाओ। मुसलमान बन जाओ। मुसलमान किसे कहते हैं? हदीस पाक नबी फरमाते अल मुस्लिमु मन सलिम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदी। मुसलमान वो है जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए और ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। आज देखा जाए तो पड़ोसी पड़ोसी को सता रहा है। एक हदीस में नबी ने फरमाया वो शख्स जन्नत में दाखिल नहीं होगा जो अपने पड़ोसी को सताता होगा। कभी गौर किया इमाम हुसैन की कभी सीरत को पढ़ा है?
सिर्फ वाकयात सुने शहादत के, लेकिन पूरी जिंदगी को आपकी नहीं पढ़ाया आप लोगों ने। आपके मकान के बराबर में एक यहूदी का मकान था, वो आपके घर में कूड़ा डालता था, गंदगी डालता था। मेरे हुसैन उससे कुछ नहीं कहते, गंदगी उठाते बाहर फेंक आते। एक दिन यहूदी की बीबी ने कहा, तुझे शर्म नहीं आती, तुझे हया नहीं आती? इमामुल अंबिया के नवासे हैं, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार के शहजादे हैं, जिनके लिए नबी ने फरमाया है कि मेरा हुसैन मेरा हसन जन्नती नौजवानों का सरदार है, तू उनके घर में कूड़ा डालता है, तुझे शर्म नहीं आती? यहूदी को शर्मिंदगी महसूस हुई, आ गया इमाम हुसैन के पास, हुसैन मेरी गलती को माफ कर दो, हुसैन मैं आइंदा कभी ऐसा नहीं करूंगा, हुसैन मैं आपके घर में कूड़ा डालता था, हुसैन मैं आपके घर में गंदगी डालता था और आपने मुझसे कुछ नहीं कहा और आप कूड़ा उठा के बाहर फेंक देते थे। तो मेरे हुसैन फरमाते हैं, अरे मेरे नाना मुस्तफा ने फरमाया है, जो पड़ोसी के जुल्म पे सब्र करेगा अल्लाह ताला उसे जन्नत अता फरमाएगा। तो सब्र करता था, अल्लाह मुझे जन्नत देगा। अल्लाह अकबर। यहूदी कदमों पे गिर के कहता है, हुसैन जब आपके नाना की तालीम इतनी अच्छी है तो आपके नाना का मजहब कितना अच्छा होगा, मुझे भी कलमा पढ़ाइए और इस्लाम में दाखिल कर दीजिए। ये होता है आज मुसलमान का दुश्मन बना हुआ है। अगर एक मुसलमान भाई तरक्की कर रहा है तो ये सोच रहा है किस तरीके से इसे गलत मुकदमों में फंसाया जाए, किस तरीके से इसका माल खत्म कराया जाए, ये इतना अच्छा मकान कैसे बना रहा है, ये इतनी अच्छी गाड़ी में क्यों घूम रहा है। ये हसद आज हमारे मुआशरे के अंदर आ गया है। याद रखो, हसद बहुत बुरी बीमारी है। ये हसद ऐसी बीमारी है, ये नेकियों को ऐसे खा जाता है जैसे आग लकड़ी को खा जाती है। शैतान हसद की बिना पे जन्नत से बाहर हुआ है और हमेशा के लिए जहन्नमी करार दे दिया गया है, क्योंकि शैतान ने कभी जिना नहीं किया, शैतान ने कभी चोरी नहीं की, शैतान ने कभी अय्याशी नहीं की, सिर्फ हसद किया था और ये कहा था कि खलक़तनी मिन नार व खलक़तहू मिन तीन, तूने मुझे आग से पैदा किया और आदम को मिट्टी से पैदा किया है। आग जो है वो मिट्टी से सुपीरियर होती है, आग मिट्टी से बुलंद होती है, मैं बुलंद हूं ये नीचा है। सिर्फ हसद किया था, उस हसद की बिना पे अल्लाह तबारक व तआला ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। नबी फरमाते हैं, जिसके दिल के अंदर राई के दाने के बराबर भी हसद होगा वो शख्स जन्नत में नहीं जाएगा।